दोस्तों सिल्वर में जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहा है और काफी लोग इसे अच्छे से समझ पा ही नहीं रहे हैं। एमसीएक्स पर सिल्वर 400 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है। इस मौके पर दो लोग अलग अलग हो चुके हैं, दो ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिल्वर 5 से 10 लाख रुपए भी जा सकता है, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा है कि सिल्वर क्रैश होने वाला है और ये जब क्रैश होगा तो कम से कम 36 to 40% क्रैश होने वाला है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ये सिल्वर किस तरह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है एंड आगे क्या आने वाला है। क्या सिल्वर 5x 10x होने वाला है या फिर यहाँ से क्रैश हो सकता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और अगर ये वीडियो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिल्वर को कंट्रोल करने की कौन कोशिश कर रहा है। सिल्वर को मेनली चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपने जो रैली देखी है इंडिया पे आई है, इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी रैली है। तो ये रैली आई क्यों है, किस वजह से आई है? क्या लोग अपने पैसे को सिल्वर पर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स इसे स्पेकुलेट कर रहे हैं? तो किस वजह से रैली आई है? गाइस, इसमें से कोई भी रीजन नहीं है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है चाइना। चाइना सिल्वर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से आपको सिल्वर का प्राइस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर माइनर है। मैं माइनर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइन फर्स्ट पे तो सबसे ज्यादा मैक्सिको पे होता है, लेकिन सेकंड चाइना करता है। और अगर हम दुनिया में चाइना के सिल्वर सप्लाई की बात करें तो वो 60 to 70% है। मतलब चाइना सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सिल्वर को सप्लाई करता है। मैक्सिको इतना सप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कुछ टर्म्स हो गए, लेकिन चाइना सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। 60 to 70% चाइना से ही सप्लाई आती है। एंड सिल्वर पर चाइना एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। रेस्ट्रिक्शन किस तरह से, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस जरूरी हो गया अब चाइना पर। जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उसे गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए पड़ेगा और सिर्फ वही कंपनी एलिजिबल होगी जिसके पास लाइसेंस होगा। सिल्वर का लाइसेंस सब कंपनी को नहीं मिल रहा है। पहले काफी कंपनियों के पास था, लेकिन चाइना ने उसे सबसे हटाकर सिर्फ कुछ मेजर कंपनियों के पास, 4-5 कंपनियों के पास रखा है। एंड उस पर भी बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगा के चाइना उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड चाइना ने ये रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए क्योंकि चाइना को सिल्वर की काफी ज्यादा जरूरत है। चाइना इस डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम कर रहा है कि सिल्वर से वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सिल्वर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और अगर कंपनी कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसे तभी लाइसेंस मिलेगा जब चाइना सरप्लस होगा। मतलब चाइना लाइसेंस तो दिए है, लेकिन एक्सपोर्ट वो तभी कर सकते हैं जब चाइना सिल्वर पे सरप्लस होगा। एंड सरप्लस वो कभी होगा ही नहीं क्योंकि चाइना को सिल्वर की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग पर। अब सवाल आता है कि चाइना को किस किस चीज पे जरूरत पड़ रही है सिल्वर की, एंड वर्ल्ड वाइड भी किस चीज की जरूरत है। तो देखिए, एआई, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरीज एंड सोलर पैनल्स, इनमें सबसे ज्यादा सिल्वर का यूज होता है। यहाँ पर सिल्वर का यूज इस तरह से होता है कि इसे रिकवर भी नहीं किया जाता। मतलब अगर आप सिल्वर का एक बार यूज कर लेते हैं तो इसे दोबारा रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। और हम बात करते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पैनल प्रोड्यूसर की या ईवी बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी तो वो चाइना ही है। इस वजह से चाइना वर्ल्ड में एक मोनोपोली बनाना चाहता है क्योंकि ये आपको पता है फ्यूचर है। आगे आगे सोलर एनर्जी एंड ईवी बैटरीज इसे फ्यूचर माना जाता है। एंड इसी पे कंट्रोल चाइना चाहता है ताकि जैसे यूएस के पास डॉलर का कंट्रोल है, उसी तरह चाइना के पास एक एनर्जी कंट्रोल आ जाए वर्ल्ड का। अब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि डिमांड ज्यादा होने वाली है सिल्वर की एंड सप्लाई कम। तो हाँ, एक तरफ से तो ये देखा जा सकता है सिल्वर 5x या 10x हो सकता है, लेकिन अभी आपको कुछ और भी पॉइंट्स जानने हैं जो बहुत जरूरी है। अभी हम एक डेटा की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए, सिल्वर 2024 में जो डेटा है तो टोटल सप्लाई सिल्वर की थी 1000 मिलियन आउंस एंड टोटल डिमांड थी 1160 मिलियन आउंस। मतलब यहाँ पर डिफेक्ट था सिल्वर पर, जिससे हमें समझ में आता है कि सिल्वर की जो डिफिशियंसी है उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। माइनिंग कम होती है एंड सिल्वर जितना आता है यूज हो जाता है और डिमांड ज्यादा ही रहती है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर देखिए लग्जरी तो है नहीं गोल्ड की तरह ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते। ज्यादातर ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग पर। तो हाँ, एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि सिल्वर की जो रैली आई है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि ये जब सिल्वर यूज होगा तो ये सस्टेनेबल रहेगी। जबकि जो सिल्वर किसी इन्वेस्टमेंट की तरह रखा जाता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही सिल्वर क्रैश होगा लोग उसे बेचने में निकल आएंगे एंड प्राइस और ज्यादा क्रैश हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा ट्रिगर किस पॉइंट पर मिला है कि सिल्वर इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 2023 में सैमसंग और BMW ने एक कोलैबोरेशन किया था। तो उन लोगों ने लॉन्च तो एक फोन ही किया था, कोई कार लॉन्च नहीं की थी। लेकिन इसमें ध्यान से सुनने की बात यह है कि एक सॉलिड स्टेट बैटरी भी वो बना रहे हैं। लगभग 1 kg सिल्वर लगता है एक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में। अब सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है
तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम जो बैटरी यूज़ करते हैं वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ये फ्लेमेबल होती है। आपको पता है कभी-कभी अगर बैटरी थोड़ा फूल जाती है एंड वो ब्लास्ट भी हो जाती है, काफ़ी लोगों के में आग भी लग जाती है मोबाइल पर, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरी होने वाली है, इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएँगी। एंड इसके साथ-साथ और भी कई फ़ायदे जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको 10 मिनट में चार्ज करने का फीचर मिल जाएगा, मतलब आप इसे 10 से 16 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएँगे, जबकि आप नॉर्मल बैटरीज़ को 25 टू 100 मिनट्स तक चार्ज करते हैं। वो भी मैं ईवी की बात कर रहा हूँ, मतलब आप मोबाइल की बैटरी नहीं, अपने बाइक, कार, जो भी जिस चीज़ में भी ये बैटरी यूज़ होगी, उसे 10 से 15 मिनट के अंदर चार्ज कर सकेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा मूव है। एंड आपको यहाँ पर 900 टू 1000 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी इस बैटरी पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेंज है। सिंगल चार्ज पे आप 1000 किलोमीटर भी चला सकते हैं। इसके अलावा आपको हाई थर्मल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको इसका कौन भी बता देता हूँ कि सिल्वर स्टेट बैटरी अभी मार्केट पे आई नहीं है। अभी मार्केट में 20% सिल्वर स्टेट बैटरी को भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, जिस तरह से BMW एंड सैमसंग इसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए BMW बहुत ही बड़ा कार ब्रांड है एंड सैमसंग बहुत ही बड़ा मोबाइल ब्रांड है। अगर ये लोग इसे यूज़ करते हैं तो बाकी फ़ोन ब्रांड्स को एंड बाकी कार ब्रांड्स को भी जब ईवी लॉन्च करनी है तो इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको एक रियल स्टॉक एग्जांपल दिखाता हूँ। जिस तरह से आप चार्ट पे देख सकते हैं, 1 ईयर का इस स्टॉक का रिटर्न है 500% का, जबकि 6 मंथ्स का रिटर्न अगर हम देखते हैं 292% का, तो 6 मंथ का ही रिटर्न है। 1 मंथ का 88% का रिटर्न है। तो ये इतना ज़्यादा रिटर्न आया क्यों है? देखिए, ये एक माइनिंग कंपनी है, सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग। ये एक कंपनी है जिसमें सैमसंग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये $7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन किया है सैमसंग ने। एंड ये मैक्सिकन कंपनी है। इनके पास 5 अंडरग्राउंड सिल्वर माइंस है। लेकिन 2019 पर, मतलब 2019 के बाद यहाँ पर माइनिंग बिल्कुल से बंद हो गई थी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था सिल्वर की माइनिंग, इसीलिए जीरो कर दी गई थी। लेकिन अब सिल्वर की माइनिंग जिस तरह से डिमांड आ रही है, तो सैमसंग ने कहा है सिल्वर की माइनिंग आप स्टार्ट कीजिए, और उन्होंने $7 बिलियन का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो वहां से अब निकलने के वाला है, तो वहां से निकलेगा, देखिए सिल्वर निकलेगा, लेड निकलेगा, जिंक निकलेगा। तो ये सब सैमसंग को यूज करना है, इसलिए सैमसंग ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है सिल्वर की, सैमसंग भी समझ रहा है कि सिल्वर आगे जाके इतना डिमांडेड हो जाएगा कि या तो महंगे रेट पर मिलेगा या फिर अवेलेबल ही नहीं होगा, इसलिए उन लोगों ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ना चाइना अब ऐसा करने क्यों वाला है? तो देखिए, चाइना कभी भी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं करता है, वो तो एकदम फाइनल मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर चाइना चाहता है कि अगर हम सिल्वर पर कंट्रोल ले लेंगे तो हम ही से लोग बैटरी खरीदेंगे, एंड जिसे बेच रहे हैं उसे बेचेंगे, जिससे नहीं बेच रहे हैं नहीं बेचेंगे। जैसे यूएस आज ही करता है, अपने डॉलर से मोनोपोली करता है। एंड उसके अलावा कुछ वेपन्स भी हैं जो यूएस को जिसको बेचना चाहे बेचता है, नहीं बेच रहा है नहीं बेचता है। उसी तरीके से ये जियोपॉलिटिकल वॉर में कन्वर्ट होने वाला है, जिस वजह से सिल्वर का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बूम कर रहा है। एंड आगे भी हो सकता है ये 5x एंड 10x भी हो जाए ना। एक और खास पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी जेपी मॉर्गन ने भी अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी सिल्वर पर, उसे क्लोज कर दिया एंड एक लॉन्ग ओपन कर दी है। सिल्वर पर आज तक शॉर्ट था जेपी मॉर्गन, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि आपने सिल्वर की रैली देखी ही है। तो अब सिल्वर की रैली को कैप्चर करने के लिए जेपी मॉर्गन ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है। उसमें उसे लॉस हुआ है 200 मिलियन आउंस का, लेकिन फिर भी क्लोज किया है एंड यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं एंड बता भी रहे हैं 37% या 40% सिल्वर क्रैश कर सकता है, तो ये क्यों कह रहे हैं एंड एग्जैक्ट क्यों बता रहे 37% ही क्रैश करेगा? तो देखिए, अगर हम 100 डेज का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, सिल्वर ने देखिए बहुत ही तेज रैली दी है। अगर 100 डेज का आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो लास्ट जो पॉइंट बनता है वो 37% डाउन ही बनता है। मतलब अगर सिल्वर थोड़ा भी क्रैश होता है वो 37 पॉइंट तक जाएगा, वहीं पर रुकेगा, और हो सकता है वहां पर भी ना रुके, थोड़ा और नीचे आ जाए। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक मार्जिन है। मतलब अगर आप अभी सिल्वर को बाय करते हैं, सिल्वर क्रैश होना शुरू हुआ, तो आप यहाँ से काफी ज्यादा डर जाएंगे, क्योंकि कोई कॉमोडिटी चीज 37% तक अगर गिरती है तो लोगों का विश्वास ही उठ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बुल रन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिल्वर के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो उसे पावर दे रहे हैं बढ़ने के लिए, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, चाइना ही एक्सपोर्ट को रोकना चाहता है सिल्वर के, एंड पूरा सिल्वर इंपोर्ट भी कर रहा है चाइना। इस वजह से यहाँ पर बुल रन जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो 37% तक करेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ से फिर से रिवर्स करने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि सिल्वर 5x जाएगा, 10x जाएगा या फिर क्रैश होगा, तो गाइस देखिए, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि सिल्वर आगे क्या करने वाला है। ये सब न्यूज पे बेस रहता है।
अभी मुझे कुछ पता चला, कल हो सकता है चाइना मना कर दे कि हम सिल्वर नहीं खरीद रहे हैं, या फिर हम सिल्वर पर रोक नहीं लगा रहे हैं, उनका कोई और प्लान बन जाए या कोई और टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये सब कोई गारंटीड नहीं रहता है। ये सब डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड रहता है। डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर महंगा होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सिल्वर सस्ता हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर 5 लाख सिल्वर जाने की बात है, तो देखिए ये बहुत पॉसिबल है कि सिल्वर 5 लाख तक चला जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा 1980 पे सिल्वर की एक रैली आई थी एंड उसके बाद बहुत ही बड़ा क्रैश आया था। उसी तरह 2011 पर भी हुआ था। लेकिन 2025 का जो बुल रन है, ये थोड़ा अलग है। ये मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार जो रैली आई है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिल्वर के पीछे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था। लोग करेंसी की जगह सिल्वर को यूज करने और लगे थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कहा था हम अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर देंगे। उसके पहले डॉलर वीक हो रहा था, तो इस वजह से लोगों ने अपनी करेंसी को कन्वर्ट किया था सिल्वर पे। जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन सही हुई, लोगों ने अपने करेंसी को वापस लिया, डॉलर्स को वापस खरीद लिया एंड सिल्वर को सेल करने लगे, जिस वजह से सिल्वर क्रैश हो गया। लेकिन अब बिल्कुल अलग है। सिल्वर की एक ओरिजिनल डिमांड है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इस मौके पर क्या करे। देखिए, आपको यहाँ पर सिल्वर बाय करना है तो 2 लाख रुपए डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो सिल्वर किस तरह से परचेस करेंगे? देखिए, फिजिकल फॉर्मेट पे सिल्वर बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। इसे आप डिजिटली कीजिए। और डिजिटली में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐप से कर लीजिए। ये ऐप वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। लोगों को पता नहीं रहता है कि वो कुछ और रेट बताते हैं। जैसे कि आप खरीदने जाएंगे जब सिल्वर, तो यहाँ पर आपको कुछ महंगा रेट बताएंगे, थोड़ा 2-3%, एंड जब आप सेल करेंगे उसी सिल्वर को तो 2-3% मार्केट वैल्यू से कम रेट बताते हैं। इसीलिए आपको डिजिटली नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है ETF। ETF आप खरीद सकते हैं किस तरह से? देखिए, आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में आपको कितने रुपए से इन्वेस्ट स्टार्ट करना है? 23 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक यूनिट आप खरीद लीजिए 23 रुपये का, फिर आप जितना भी खरीदना चाहिए इजीली खरीद सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल से, एंड 100% सेफ एंड सिक्योर। सो गाइस, मैंने तो बता दिया मेरा क्या कंक्लूजन है इस बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड अब आपकी राय भी बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट में बताइए कि सिल्वर अभी 5x होने वाला है या फिर 30% क्रैश होने वाला है। अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।